आज हम बात करेंगे IND मनी से अपना अकाउंट कैसे ओपन करें और उसके साथ साथ ब्रोकरेज कितनी लगती है वह बताएंगे आपको, और कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हो, जैसे इंडिया में, US में, और कैसे ट्रेड कर सकते हो, यह सब जानकारी देंगे आपको। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये IND मनी का वेबसाइट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे अब हम चलते हैं इसके, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है जैसे इन्वेस्ट US मार्केट फ्रॉम वन पावरफुल ऐप, मतलब ये इसके साथ आप US मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, और इन्वेस्ट इन, जैसे आप अकाउंट ओपन कर लोगे US स्टॉक पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा, जैसे यहाँ पे ये स्टेप 1 दिखा रहा है। स्टेप 1 अकाउंट फ्री US अकाउंट ओपनिंग IND मनी विद डिजिटल KYC। स्टेप 2 ऐड डॉलर टू योर US स्टॉक वॉलेट इन ऐप इन आर टू USD कन्वर्ट, मतलब आप अपने रुपी से और USD डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद। और उसके बाद स्टेप 3 में आपको स्टार्ट इन्वेस्टिंग US ETF विद लोएस्ट $1 के साथ, मीन्स $1 से आप US ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर ये नीचे दिखाया गया है इसका इंटरफेस कैसा है वेबसाइट का, और ये सब जानकारी दे रहा है। और जैसे ये ETFs हो गए और टॉप ETFs 2026 के जो भी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और टॉप गेनर, टॉप लूजर, ये सब जैसे इंटरफेस दिखाते हैं और वेबसाइटों में वही दिखा रहे हैं, जैसे इन्वेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड, और ये कुछ इसी प्रकार से दिखा रहे हैं ये जो भी है। अब चलते हैं हम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में, जो हम आपको मोबाइल द्वारा दिखाएंगे, जो कि ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही ओपन करते हैं अकाउंट, इसलिए मैं मोबाइल से प्रोग्राम बना रहे हैं। तो चलते हैं मोबाइल पे और बताते हैं कैसे अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पे हम, जैसे आप देख रहे हैं, मोबाइल पे आ गए। सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में और लोड करते हैं IND मनी ऐप, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ सर्च करके, और ये IND मनी आ गया हमारा। और यहाँ पर करते हैं इंस्टॉल पे क्लिक। जैसे यहाँ पे पहले इंटरफेस देख सकते हैं आप, ये कुछ इंटरफेस ऐसे दिखते हैं पहले से ही, ऐसे लोड करने जैसे 0 AMC। और अब इंस्टॉल करने पे क्लिक करते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। और अब देखते हैं इंस्टॉल हो चुका है। और जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल हो गया, अब ओपन पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही ओपन पे क्लिक करके हम यहाँ पे डालते हैं अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल आया। और अब इस पे OTP सबमिट करते हैं। और जैसे यहाँ पे सबमिट किया हमने, और ये हम अपना नाम डालना है यहाँ पे एज पर पैन कार्ड, जो पैन कार्ड में है, तो यहाँ पे डालते हैं हम पैन कार्ड के हिसाब से। और इंटर विद ईमेल विद गूगल, तो इसको हम करते हैं विद गूगल के साथ जेट ईमेल ID डाल के, और फिर करते हैं जिट OTP पे क्लिक। और यहाँ पे ईमेल पे OTP आएगा, वो डालते हैं। और उसको डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये पूछ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, तो US स्टॉक मार्केट में। और ये हम यहाँ पे डाला अपना पैन कार्ड नंबर, और पैन कार्ड नंबर में डेट ऑफ बर्थ डाल के कन्फर्म कर दिया। ये वैलिडेट कर रहा है, और वैलिडेट होने के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर कुछ इस प्रकार का कन्फर्म करना है। और कन्फर्म, और ये KYC कंप्लीट कर रहा है हमारी। अब जेंडर सेलेक्ट करते हैं, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद, और जैसे ये रेजिस्टेंस और सिंगल मैरिड, ये, और ये फादर नेम भरते हैं यहाँ पे, फादर नेम डिटेल्स। और हमारी कंट्री इंडिया हो गई, तो जहाँ हमने, और उसके बाद ऐड नॉमिनी, तो स्किप करते हैं इसको, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये पर्सनल डिटेल, जैसे आपने क्या एजुकेशन कर रखी है, आपकी एनुअल इनकम क्या है, और आप क्या कर रहे हैं, ये तीनों सिलेक्ट करके और वेरीफाई करते हैं। और विद वेरीफाई पे ये क्लिक कर रहा है जैसे यहाँ पे। और अब यहाँ पे आधार नंबर फिर से डालते हैं। आधार नंबर डालते ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आएगा OTP फिल करते हैं। और OTP फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ये हम आ गए डिजी लॉकर में, तो ये डिजी लॉकर का पासवर्ड मांग रहा है, जैसे आपने बना रखा होगा पहले से। अगर नहीं बना रखा है तो अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पासवर्ड डाल के हम करते हैं डन पे क्लिक, और ये हमारा, हम आ गए डिजी लॉकर में IND में। और ये मतलब प्लीज़ प्रोवाइडेड टू, ये मांग रहा है कि आप अपनी अनुमति दें, तो ये ओके करते हैं। और फिर अलाउ पे क्लिक करते हैं।
और ये डिजी लॉकर से हमारी जानकारी जो है डिजिटल केवाईसी वो सबमिट कर रहा है। तो ये हाँ डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इसका दिखा। यहाँ पे सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेके अब नेक्स्ट अब ऐड बैंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम चलते हैं फ़ोनपे के साथ और ये बैंक अकाउंट ऐड किया अपना IFSC कोड डाल के मेरा ब्रांच सिलेक्ट हो जाएगा। और ब्रांच जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और ये हमारा सेविंग अकाउंट आ गया और बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं यहाँ पे और उसके बाद और रिकन्फर्म डाला और प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये ₹1 अकाउंट में डाल के मैच करेंगे कि अकाउंट सही है या गलत है। तो ये ₹1 डाला है इन्होंने और ये बैंक अकाउंट विद वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट देखो ये दिखा रहा है हमके इन्वेस्ट योर ग्लोबल मार्केट मतलब और इतना सुपर फास्ट मतलब ईजी बहुत ईजी वेबसाइट दिख रही है अभी तक तो। और ये जैसे कंग्रेचुलेसन्स और ये हमारा अब IND सेटअप एमपिन जैसे सारे मोबाइल सारे ऐप्स में होता है वो ऐसे ही एंटरपिन एमपिन सेलेक्ट करके नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ गए और यहाँ पे यूएस स्टॉक्स पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ऐड मनी करते हैं तो हमारे में आप बैंक दिखाएंगे जो हमने बैंक ऐड कर रखी होगी। तो यहाँ पे ये टॉप दिखा रहा है जो इसकी मतलब जिसके साथ टाइप है ICICI और HDFC उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है तो उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपको। तो यहाँ पे जैसे अब इस पे और ये स्टार्ट बाय भी कर सकते हैं आप इसमें और SIP भी कर सकते हैं जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हैं तो उस प्रकार से ही है। और इसमें ये देख अब जैसे ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं बाय का प्रोसेस तो जैसे बाय किया इसमें और अमाउंट ऐड किया बट ये कुछ इस प्रकार का वर्क होता है। जैसे दर्शकों के जो कन्फ्यूजन था उसके बारे में समझाया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है असल में ऐसा नहीं है, सिर्फ HDFC और ICICI के साथ काम करता है लेकिन अनुभव को बनाने के लिए IND ने कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ गहरी साझेदारी कर रखी है। यहाँ विस्तार से नीचे समझाया गया जैसा पसंदीदा पार्टनर्स। यह मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि हमारा अगर HDFC ICICI और एक्सिस और फेडरल बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो हम IND मनी के साथ अकाउंट नहीं खोल सकते। बट ऐसा नहीं है, इसको आप समझो। तो ये विशेष रूप से तकनीकी समझौता किया हुआ है इन्होंने 4 बैंकों के साथ। अगर उसमें अकाउंट नहीं है आपका इन चारों बैंकों में फिर भी कोई बात नहीं, इन बैंकों के साथ 1 क्लिक में आप इन बैंकों के साथ अकाउंट आपका होगा तो ज़्यादा ईजी रहता है, ये बात है। और नहीं होगा तो थोड़ा आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे इन बैंकों में रहेगा तो आपका पैसे बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा 12 से 24 घंटे के अंदर। दूसरी बैंकों में अदर बैंकों में अगर आपका अकाउंट जैसे SBI PNB या किसी और बैंक में है तो भी आप निवेश कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि उन बैंकों के साथ प्रोसेस में थोड़ा मैनुअल हो सकता है, आपको अपने बैंकों की नेट बैंकिंग में जाकर इंटरेस्ट रिमेंबर और आरसेल देन पैसे भेजने पड़ सकते हैं। इन बैंकों के अकाउंट में क्या होता है जैसे अगर आपके पास HDFC या ICICI अकाउंट तो एंड मनी ऐप के ही आपके फेडरल बैंक में एक फिजिकल सेविंग अकाउंट खोलने का विकल्प देता है और आप अपने किसी भी बैंक में जैसे SBI से फेडरल बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं और वह US डॉलर में बदल कर आप अपने US स्टॉक वॉलेट में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग की बात हो चुकी है हमारी और अकाउंट ओपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको चार्ज बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके अकाउंट फी 0 है, ओपनिंग फी 0 है, योर डिपॉजिटरी फी 0 है एंड US विड्रॉ 0 है और ब्रोकरेज 0.25% है और AMC चार्ज भी 0 है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ये AMC चार्ज 0 है। SIP करेंगे उसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ट्रैकिंग स्टॉक लाइव ट्रैक करेंगे उसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये प्रोसेस उसके बाद नीचे चलते हैं रियल मुद्दे पे। जैसे यहाँ पे टैक्स यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम्स है कस्टमर्स की वो हैं जैसे टैक्सेशन के बारे में जैसे लेस देन 24 मंथ LTCG इनकम टैक्स सब रेट प्लस सरचार्ज एंड कैसेस मोर देन 24 मंथ LTCG मतलब 24 मंथ से पहले अगर आप स्टॉक बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जैसे इंडिया में 12 महीने का है वहाँ 24 महीने का है और 24 महीने के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% है वो लगेगा। और फिर ये डिविडेंड के बारे में समझा रहे हैं यहाँ पे। डिविडेंड का मतलब 125% टैक्स लगता है डिविडेंड पे जो कि डिविडेंड पेमेंट विल बी पोस्ट रिटर्न टैक्स और कैन हाउर ये जो भी 125% का टैक्स है वो लगता है। और फिर टैक्स कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया से अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा भेजेंगे तो 20%
उसमें आपका TCS कट जाएगा। तो वो एक अकाउंट से अगर 10 लाख से ज़्यादा बेचते हैं पर वो TCS क्लेम होके अगले साल में मिल जाता है आपको, बट वो 20% TCS कटता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आई कैन यू मिस एनीथिंग, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे ये हाँ मेरा अमाउंट कितने दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा US स्टॉक अकाउंट में। तो यहाँ बता रहे हैं कि 1 से 2 बिजनेस डे में आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये दूसरा व्हाट द चार्ज, मतलब अगर मैं SIP करूँ यूएससी स्टॉक्स में तो क्या चार्ज लगेगा, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। ये बता रहे हैं सेटिंग इस आप SIP इन्हें कम्प्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हो आप, फ्री बता रहे हैं कि। और उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ, वाट मतलब डेली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे US स्टॉक मार्केट में मनी ट्रांसफ़र करने की लिमिट क्या है। तो ये बता रहे हैं कि RBI के अनुसार मैक्सिमम लिमिट आपकी डेली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे बता रहे हैं। जैसे ईयरली बेसिस पे $2.5 लाख पर ईयर यानी 2 करोड़ अप्रॉक्स, और ईयरली बेसिस पे $25,000 और मंथली बेसिस पे $50,000 आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर एक क्वेश्चन और है कि मेरा मतलब हाउ कैन, मतलब मेरा मनी ट्रांसफ़र मैं US अकाउंट में कैसे करूं, किस हिसाब से करूं। तो ये बता रहे हैं कि IND मनी सपोर्ट करता है UPI, नेट बैंकिंग और एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द सेविंग अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, सुपर सर्वर अकाउंट से भी कर सकते हो, और इसी हिसाब से आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई कमी लगती है, प्रॉब्लम लगती है, तो कमेंट बॉक्स में आप टिक कर सकते हैं। धन्यवाद।